ज्ञात। अभिज्ञात का मतलब होता है कि किसी को ज्ञात ही नहीं है कि हमारा कोई है। अब वो अभिज्ञात है परमात्मा। परमात्मा सदा सबकी रक्षा करता है, सबके साथ रहता है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता, ज्ञात नहीं होता। एक दिन वो स्त्री रो रही थी। अभिज्ञात गया और कहा, क्यों रो रही हो? कहा, मेरा पति खत्म हो गया, मैं सती होंगी। अभिज्ञात ने कहा, कैसा पति? किसका पति? उन्होंने दिव्य दृष्टि कराई। तब कहा, अब देखो। तब उसने देखा कि पहले तो मैं आदमी था, ये मेरी स्त्री, अब इस जन्म में मैं स्त्री और ये आदमी, ये सब कुछ नहीं है। ज्ञान करा करके उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया और मुक्त हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जिसका चिंतन करने पर मनुष्य उसी जोनि को प्राप्त हो जाता है। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान में हो जाओगे। कहा गया है, सोई जाने जय दे जनाई, सोई जाने जय दे जनाई, सोई जाने जय दे जनाई, सोई जाने सोई जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। सोई जाने जय दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जिसका चिंतन करने पर उसी में लीन हो जाता है। उनको ज्ञान दे करके नारद जी चले जाते हैं। उनके पुत्र प्रचेता राज्य पाट करके भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं। मार्ग में एक सरोवर में स्नान करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, मोजो पे भी डालो भोले अपनी नजरिया, मोजो पे भी डालो भोले अपनी नजरिया, मोजो पे भी डालो भोले अपनी नजरिया। तेरी जरा सी नजर मेरे जीवन का सफर कट जाएगा, कट जाएगा।
सब भगवान की प्रार्थना करते। प्रिय व्रत के वंश के बारे में वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय व्रतो भागवतम आत्मरामम कथम मुने ग्रह से अरमतम उन्मूल कर्म बंधन पराभव। प्रियव्रत ने सोचा कि मैं संसार के बंधन में नहीं पड़ने वाला। वो भगवान की भक्ति के लिए चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने उनको समझाया, प्रियव्रत तुम भगवान की भक्ति करना सही बात है, लेकिन तुम अपना गृहस्थी आश्रम अपनाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया और मनु ने समझाया, सबने समझा बुझा करके प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की कन्या भरसमती के साथ हुआ। उनके यहाँ अग्निध्र और का जन्म होता है। अग्निध्र के यहाँ नाभि का जन्म होता है। नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी भगवान का एक अवतार होता है। ऋषभ देव जी बड़े धर्मात्मा, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए। बड़े बड़े पुत्र वहां उनके यहाँ थे। उनका नाम भरत था। समय आया, भरत को राज्य दिया और अपने पुत्रों को उपदेश दिया। कहा, हे पुत्रों, संसार में जैसी प्रथा है, अपना राज्य भोग करके और अपनी गति के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान की शरण में जाना होता है। जैसे मनुष्य बालावस्था में आता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थी आश्रम के सभी सुखों को भोग करके अंत में उसे त्याग देना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 भाग कर देना चाहिए। पहली ब्रह्मचर्य की है, दूसरी गृहस्थी आश्रम में भोग भोगने के लिए। जब दूसरी अवस्था पूरी होती है 50 वर्ष की, 50 वर्ष के बाद में तो गिनती भी वन का संकेत करने लगती है। 51, 52 वन को जाने का तुम्हारा अब समय आ गया। तब 50 पर जाते हैं, तब तक अपना पुत्र भी 20-25 वर्ष का हो जाता है, योग्य हो जाता है, संभालने योग्य हो जाता है। और धीरे धीरे जिस गृहस्थी आश्रम में अपने प्रवेश किया है, धीरे धीरे उससे निकलना है। तुम एक दिन के लिए कहीं चले गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा एक दिन का काम संभाल लेंगे। फिर कहीं तुम 2 दिन के लिए चले गए, 2 दिन के लिए काम वो तुम्हारा संभाल लेंगे। तुम 15 दिन के लिए चले जाओगे तो फिर वो काम संभाल लेंगे। फिर तुम महीना के लिए चले गए कि तुम भ्रमण पे, तो वो काम संभाल लेंगे। फिर वो घर वाले तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। धीरे धीरे छोड़ोगे तो घर वाले तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे। फिर आराम से तुम्हें ये लगे कि अभी घर वालों को हमारी जरूरत है, तो आराम से
दरवाजे पे, कमरा में, कचई में, कुआ पे आराम से रहो, भगवान का भजन करो। हाँ, उनको शिक्षा की जरूरत हो, किसी की जरूरत हो, पूछने आए बता दो, अपना काम करो। ये वानप्रस्थ है, छोड़ना धीरे 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 छोड़ना, आराम से घूमो फिरो। जैसे मनुष्य के लिए कहा गया है प्रथमे आर्जितम विद्या, पहले विद्या अध्ययन की अवस्था है 25 वर्ष, जितने अध्ययन कर लोगे वो जीवन में काम देगा। द्वितीय आर्जितम धनम, दूसरी अवस्था धन कमाने की है, जितना कमाओ कमा सकते हो। अगर दूसरी अवस्था तो उन्हें वैसे ही फिरवे में घूमने में गुजार दे। तृतीय नारितम पुण्यम, तीसरी अवस्था पुण्य कमाने की होती है। अगर प्रथमे नार्जितम विद्या, उसने पहली अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं करी, दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं कमाया, तो चौथी अवस्था में वो कछु ना कर सका। पहली अवस्था में विद्या अध्ययन करो, दूसरी अवस्था में गृहस्थी आश्रम में धन कमाओ, ताकि हम अपना विकास कर सकें, कुछ कर सकें। तीसरी अवस्था पुण्य कमाने की है, पुण्य कमाओ। पुण्य कमाने के लिए ये नहीं है जैसी अपन पर श्रद्धा है वैसे करो, कमाओ। संसार में धन कमाना सरल है, पुण्य कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अगर पुण्य नहीं कमाया तो अपना जीवन बिगड़ जाएगा। पुण्य की पूंजी ही अपने अगले जीवन को सुधारेगी। अपने पास पुण्य की पूंजी होगी तो आगे अपन को सुख सुविधा सब मिलेगा। एक बच्चे का जन्म होता है तब रोड पे टेंट लगा हुआ होता है, उसमें होता है, क्योंकि उसके पुण्य नहीं है। एक बच्चे का जन्म होता है 1 करोड़पति अरबपति के यहाँ, क्योंकि उसके पहले पुण्य है, पहले उसके कर्म है, ताकि कारण उनको आगे का जीवन जैसा ही मिलता है। अपना बैंक बैलेंस होगा तो अपने काम देगा, कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा। पुण्य की पूंजी जमा करो। ये संसार है ना, इसमें अगर अपन गृहस्थी आश्रम में भोगते हैं कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने बनाया है, परंतु सदा उसी में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भोग करके और उससे निकलो, अपना कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कोई उपाय करो। संसार में ये कहा गया है, यही तन कर पल विषय न भाई। ये शरीर विषयों के लिए नहीं है। यही तन कर पल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। संसार में कितने भी सुख भोगो ना, अंत में स्वर्ग के भी सुख भोगो तभी अंत में दुखदायी है। स्वर्ग में तुम्हारे पुण्य होंगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और पुण्य छीड़े मृत लोक है, अंत में वो भी दुखदायी है। संसार के सुख ऐसे मानो जैसे सवर्ण के नहीं भई हो तो कचून के तो भई होगी। सुख मानो खाज, खो जाने में तो बड़ा बहुत आनंद आता है, पर बाद में जख्म हो जाते तो फिर क्या होता है, फिर दर्द होता है बहुत ज्यादा। बस ये सुख ऐसे ही है, खो जाने में तो बहुत आनंद आता है पर पीछे घाव हो जाते हैं।
उसका कष्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुखदाई है। नर तन पाई विषय मन दे, तन पाए विषय मन दे, नर तन पाए विषय मन दे। ओ नर तन पाए विषय मन दे, नर तन पाए विषय मन दे। पलटे सुधाते सठ बिसरे, पलटे सुधाते सठ बिसरे। नर तन पाए विषय मन दे। मनुष्य का शरीर पा करके विषय रूपी विष देना, ये समझो कि मूर्ख अमृत के बदले में विष ले रहा है। पलट सुधाते सठ विष ले। हे पुत्रो, पिता का कर्तव्य बनता है अपने पुत्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, हिता हित की जानकारी देना। ये संसार सब कुछ नहीं है। इस संसार में आना और इससे निकलना भी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, सबको आना जाना रहता है। कोई आता है, कोई जाता है। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाय लगाई ले सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगो दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। कोई आवागमन लगो दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय तेरे सब उड़ जाएंगे, अंत समय तेरे सब उड़ जाएंगे, अंत समय तेरे उड़ जाएंगे तंबू और टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न
हरिद्वार और मथुरा काशी थी, हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरि का नाम बसा लो दिल में, हरि का नाम बसा लो दिल में। धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल चाहे ओ लेफ्टिनेंट। चाहे राष्ट्रपति हो जनरल हो चाहे कर्नल हो चाहे लेफ्टिनेंट हो, राष्ट्रपति और जनरल कर्नल चाहे ओ लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति और जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाता है, काल सभी को खा जाता है। काल सभी को खा जाता है। सभी को खा जाता है। लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेरे चमेली ओए सावन, तेरे चमेली ओए सावन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। संतन की संगत में रहना ये सच्ची गवर्नमेंट। संतन के संगत में रहना ये सच्ची गवर्नमेंट। संतन की संगत में रहना ये सच्ची गवर्नमेंट। संतन के संगत में रहना ये सच्ची गवर्नमेंट। राम नाम के इस दफ्तर से, राम नाम के इस दफ्तर से कभी न हो अपसेंट। जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। ऋषभदेव ने कहा, पुत्रों, संसार में सबका आवागमन लगा रहता है, कोई नहीं रहा इसमें।
चाहे ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ हरिया जाओ 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 करके दरस दिखा जाओ करके दरस दिखा जाओ करके दरस दिखा जाओ करके दरस दिखा जाओ ओ मेरो राधा हरि बोल मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ऋषभ देव ने भरत को राज्य दिया। पहले अपने इस खंड का नाम अजनाब खंड था। पहले इसको अजनाब खंड कहते थे। जब से भरत का राज्य हुआ तब से इसका नाम भारत पड़ गया। ऋषभ देव जी ने भगवान का भजन किया, भगवान में लीन हुए। भरत का समय आया, भरत ने भी अपने पुत्रों को राज्य दिया और जंगल में पिता के बताए हुए मार्ग को अपनाया और जंगल में चले गए। पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के पास गंडकी नदी के किनारे भरत जी ने अपना आसन लगाया। वहां भगवान का भजन करते। वहां साल के वृक्ष होने के कारण वहां एक साल ग्राम नाम का ग्राम हुआ। उस गंडकी नदी में ही जो साल ग्राम की जो पिंडी है, मूर्ति है, वो प्राप्त होती है। साल ग्राम की मूर्ति उस गंडकी नदी में ही प्राप्त होती है। भरत जी ने वहां जाकर के भगवान का भजन किया। एक बार स्नान ध्यान कर रहे थे। एक मृगी पानी पीने के लिए आती है और दूंगा तो वैसे जंगल के जानवर खा जाएंगे।
ये कितना प्यारा बच्चा था, मेरी गोदी में बैठता था, मेरी पीठ पे चढ़ता था, मुझे सींगों से खुजाता था, बच्चे की तरह कितनी कीड़ा करता था। अब बेचारा मेरे लिए रो रहा होगा, मेरे बिना जंगल में जानवर खा जाएंगे, इसका कोई माता पिता भी नहीं है, इसकी कौन देखभाल करेगा। उस हिरणी के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी ने शरीर छोड़ा और पहले बताया कि अंत मति सो गति। उनका ध्यान मृग में गया तो अगले जन्म में हिरणी के गर्भ में जाकर के जन्म लिया और हिरण बन गया। जब जैसे हिरण का शरीर मिला तब उसे पहले जन्म की तपस्या के प्रभाव से याद आ गया, हे परमात्मा, मैं तो ये भटक गया, मैं तो एक मनुष्य योनि से पशु योनि में आ गया। ये मैंने हिरणी के संग से ऐसा हुआ है। किसी का संग करो तो अपना संस्कार बनते हैं उसके साथ में, पशु के साथ में पाल रहते हैं तो पशु के साथ में संस्कार बनते हैं। किसी को देखा है ना, पशु चराता है, वो आदमियों की भांति बोलता है, इधर आ जा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, पशुओं से ऐसे बोलता है, मैंने मनुष्य से बोल रहे। उसके साथ में संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार जुड़ जाते हैं तो समझ लो हो सकता है कि अपन को उसी में जाना पड़े। वो योनि अपन को अच्छी लग रही है, उसका ध्यान आ गया, उसी में चले जाएंगे। जहां जीव की आशा और वहीं जीव का वासा। भरत जी ने विचार किया, ये तो मैं पशु योनि में आ गया, हे परमात्मा मैं भटक गया, मुंह में पड़ गया, अब मैं इस शरीर को त्यागूंगा, कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। कालांजर पर्वत पर वो लौट करके आए, उसी गंडकी नदी में आए, बिना कुछ खाए पिए सूखा पत्ती खाते समय व्यतीत किया, उसी नदी में आकर के अपना शरीर छोड़ दिया। दोबारा में वो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। उस ब्राह्मण के 9 पुत्र होते हैं, छोटे छोटे 10वां पुत्र ये हुआ है। अंग्रेस गोत्र के नाम के ब्राह्मण के यहाँ ये उत्पन्न हुए। छोटा पुत्र था, इसलिए उस ब्राह्मण की ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा आसक्ति छोटे पुत्र पर थी। सभी पुत्रों को पढ़ाया लिखाया। छोटे वाला पुत्र संयोग बस इस जन्म में उसका नाम भरत था, वहां भी उसका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया। भरत जी ने मन में ठान लिया कि मैं आज से किसी से प्रेम नहीं करूंगा, मैं किसी का संग नहीं करूंगा, संग करने से तो भटक जाता है। मैं किसी से प्रेम ही नहीं करूंगा तो किसी के प्रेम में फंसूंगा ही क्यों। पिताजी कुछ कहते थे, भरत जी नहीं सुनते थे। पिताजी ने बहुत प्रयास किया, कुछ समय आया, माता पिता दोनों गुजर गए। उसके बड़े भाई रह गए। बड़े भाई कहते उससे, भरत जाओ खेत की मेड़ बांध देना, खाई डाल देना। तो वो एक ही जगह पे खोदता रहते, बीट डालता नहीं है। भरत जी तो कहते कुआ पे जाओ तो वो खिरान को जाते, खिरान की कहते तो खेत को जाते। भरत जी को खेत की रखवाली के लिए बैठा दिया, क्या इस चिड़ियों को, पक्षियों को बिड़ाना। और वे खेत पे जाते और बस कहते, रामई की चिड़िया रामई को खेत, हरी चुंगले चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया रामई को खेत, चुंगले चिड़िया
कहते थे आओ रे चिड़िया चुंगलो खेत, यहाँ पर छोड़ो खाली रेत, खाली खेत छोड़ दो और सब खाली। और देखने वाले जाते कहते अरे तुमने उस पागल को रखवाली के लिए बैठा दिया, वो तो बुला बुला के और चुंगाता। अब तो सब बातें जड़ कहने लगे, ये सुनता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता, कोई काम ढंग से करता ही नहीं है। उनकी भाभियां कहती कि खाता तो बहुत है, काम कुछ नहीं करता, तुम्हारे लिए खाने कहां से आएगा, इससे तो मर जाओ, निकल जाओ यहां से। भरत जी कहते थे जी सही बात है, अगर मैं इनको काम करूंगा ना तो जी फिर मुझे छोड़ेंगे ना, फिर तो जी पकड़ जाएंगे कि दुनिया सब काम की है, मतलब की है, दुनिया सब मतलब की है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी को नहीं चाहता, सिर्फ काम को चाहते हैं। काम करोगे तो चाहते हैं, काम नहीं है तो नहीं चाहते। भरत जी ने सोच लिया मैं इनका काम नहीं करूंगा जी, अपने आप मन मान जाएगा, अपने आप गाली देंगे और मैं निकल जाऊंगा, फिर मेरे लिए कोई खटका नहीं रहेगा। और मैं अब किसी का संग नहीं करूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, वो तो केवल एक ही, अब मैं किसी का संग नहीं करूंगा। ये दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है। वो विचार करते कि बस अब मैं भगवान का भजन करूंगा, स्वार्थ और मतलब में तो सबका विनाश हो गया। कहा गया है मन चलियो हरि दरबार, हो मन चलियो हरि दरबार, दुनिया मतलब की मन चलियो हरि के दरबार, दुनिया मतलब की मन चलियो हरि के दरबार, दुनिया मतलब की।
चलियो प्रभु के दरबार दुनिया मतलब की मन चलियो हरि के दरबार दुनिया मतलब की। मैं किसी काम को नहीं करूंगा। और भाइयों ने भाभीियों ने कहा जाओ निकल जाओ मर जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए खाने के लिए कहां से आएगा, काम के कोई है नहीं। भरत जी ने सोचा ये अच्छा हुआ और भगवान के भजन में भक्ति में मन मस्त होकर के और वो चले गए। उन्होंने यही विचार किया कि आज से मैं किसी का संग नहीं करूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, बस अपने आप में ही रमूंगा, अपने आप में। क्यों, ये शरीर में ही सब कुछ है। भगवान का भजन करते करते जंगल में भ्रमण करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, एक दिन जंगल में एक डाकुओं का सरदार था। काली माता को बलि देने के लिए उसने पूजा पाठ रखा और उसका जो पशु बलि था वो चला गया, भाग गया। उसने कहा अपने सैनिकों से कि जाओ किसी को बलि के लिए ढूंढ करके लाओ। वो चले गए, भरत मिल गए गैल में और पकड़ ले गए। और काली माता के मंदिर पर जाकर के पहुंच गए। उस डाकुओं ने कहा अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा है, इससे तो काली माता प्रसन्न हो जाएगी। उसको स्नान कराया, इसकी पूजा पाठ की। भरत जी सोच रहे भगवान तेरी लीला है, देखो कैसी पूजा हो रही है। ये नहीं जानते कि ये बलि के लिए सजाया जा रहा है। अथे ब्रसल राज पड़ी और सपसोर सृगावसेन देवी भद्रकाली यक्षमाणास्तदविंत्रत। माता ने देखा ये दुष्ट मेरे पुत्र को मेरे सामने बलि दे रहे। ये संसार में जितने जीव हैं सब परमात्मा की संतान है। जितने देवी देवता हैं सब जीव उनकी संतान है। संसार माता की संतान है, जितने जीव हैं। अब मां के सामने कोई उसकी संतान का वध करे कितना बुरा लगता। जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए, काली माता प्रकट हुई, उनके हाथ से खड़ग छुड़ा करके उन सब का संहार किया। सब डाकुओं को बदमाशों को मार दिया। भरत जी से कहने लगे कि हे पुत्र तू इनके चक्कर में क्यों आ गया। भरत जी ने कहा मां सर्वत्र आप विराजमान हैं और मैं आप ही की गोद में हूं, भला मुझे क्या चिंता है। माता ने उसको बचाया और कहा पुत्र अपने हिसाब से सावधान रहना और जाओ। आगे चलते चलते श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, श्री सुखोवाचय सिंधु सवीरपते रहो गणस्य व्रजत ये चुमतस्यास्तटे तत्कुल पतिना।
सेविका महापुरुषानवेशनं स मया देवेनोपासदते स ध्वजवरम् उपलब्धः स पीवायुवा सहन्नानंगो। हे राजन, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कहीं को जा रहे थे। रास्ते में उनका एक कहार हार गया, पालकी को उतार दिया। कहा महाराज एक कहार हार गया। राजा रहुगण ने कहा जाओ कोई और देख करके लाओ, ढूंढ करके लाओ। और बाकी कार चले गए। ढूंढने पर भरत जी कोई लेकर के आए। भरत जी मिले और कहा ये बड़ा हट्टा कट्टा है। लेकर के आए, परंतु भरत जी का काम था जमीन पर देख करके चलते थे। कोई कीड़ा मकोड़ा आता था उसे पैर बचा करके रखते थे। कहीं तो पैर आगे ही रखते, कहीं एकदम छलांग लगा करके बालंग रखते थे। और पालकी में लगा दिया। भरत जी एक कहीं छलांग लगाते, कहीं रुक जाते, तो राजा का सिर पालकी के बांस से टकरा जाता। राजा रहुगण नाराज होने लगा। क्यों, क्या बात है, सही ढंग से चला नहीं जाता। कार कहने लगे महाराज ये नया वाला है ना, ये सही ढंग से नहीं चलता। उसे समझ आ जा, क्यों रे सही ढंग से चल। बार बार उनकी तो वही गति। रहुगण अत्यंत क्रोध करके बोला अरे ये क्या तू जीता हुआ भी मर गया है? क्या तेरे दिमाग नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, तुझे पता है मैं राजा हूं। इतना हट्टा कट्टा होते हुए तू मर गया, सही ढंग से नहीं चला जाता। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, अपने ढंग से चले, अपने हिसाब से चले। तब तो वो हंसी मजाक करने लगा। अरे भाई आराम से चलो, ये बेचारा मरा हुआ है, ये बेचारा दुबला पतला है। नाना प्रकार से हंसी मजाक करने लगा। अपना पूरा बोझ उसके ऊपर रख बैठ गए, भरत के ऊपर। फिर कहा क्यों रे तुझे वजन नहीं लगता? भरत जी ने कहा मुझे वजन क्यों लगेगा, आपका बोझ पालकी पर है, पालकी का बोझ मेरे कन्नाओं पर है, मेरे शरीर का भार धरती पर है, और धरती का भार तो राजा के सिर ही होता है। भार लगे तो आपको लगे, मुझे क्यों लगे। और हे राजन, आपने कहा कि तुम मर गए हो जीते जी। हाँ आपकी बात सत्य है, मैं जीते जी मर गया। अब मुझे कोई संसार में रुचि नहीं रही। उन्होंने ऐसी बात करी। राजा रहुगण ने विचार किया, देखा तो उसके कंधे पर जनेऊ डला था। रहुगण ने कहा ये तो कोई ब्राह्मण है, ये तो कोई भगवान का भक्त है। पालकी से उतर के आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज मुझे क्षमा करना, मैं किसी से नहीं डरता हूं, भगवान के भक्तों से डरता हूं। क्यों कि संसार में अगर भगवान के भक्तों को किसी ने सताया ना, तो भगवान उसे रुष्ट हो जाते हैं।